बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेंटोर आपके साथ आ चुका है अगेन और लाइव मार्केट में आ चुके हैं हम बिल्कुल। अभी जैसे कि आज 11 बजे मैंने वादा किया था कि वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ये वैसे मेरी वन टाइम मेहनत ही है, इसके बाद तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आगे जितने भी सेशंस होंगे तो वो पड़े रहेंगे। तो ये देखें M5 पे पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। अभी मैं खोली है तो मैंने ये सेटअप देखा, तो ये सेटअप बना हुआ है देखें आप। ये हाई वॉल्यूम पे है, उसके बाद लो वॉल्यूम पे इनगल्फिंग बनी है। ठीक है, ये सेटअप बन गया। सेटअप बनने के बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, उसको प्ले होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें, ये मेरा कर्सर जा रहा है, ये प्ले हो चुका है और अच्छा वाला प्ले हुआ है। प्ले होने के बाद मार्केट पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कैसे, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, थोड़ा सा ऊपर लग गया क्योंकि आपको पता है आपका भाई थोड़ा सा लैपटॉप में अनकंफर्टेबल होता है। तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है दोनों कैंडल्स का। ठीक है, इस और इस कैंडल्स का मिला के इन दोनों कैंडल्स का ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है। अब आप देखें कितनी खूबसूरत मार्केट आई है। ये आई, ये इधर हिट हुई और वो गई। ठीक है, अगर आप इधर इस पे भी लेते तो भी आपका 1:1 प्ले हो जाना था। तो ये इस तरह से हो सकता है कि ये हाई को तोड़ दे, जैसे कि हमारे आइडिया होता है कि मतलब अच्छा मार्केट इधर से प्ले हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिया। अब ये देखें, ये भी एक प्यारा सा सेटअप बना हुआ है। आप देखें कितना खूबसूरत सा है कि ये मार्केट आई, ये बड़ी कैंडल, साइज़ आप चेक करें 94 से मूवमेंट की तरफ $94। और इसमें आप देखें 91 से $90, $1 तकरीबन तकरीबन 1 या 1.5 डॉलर होगी। और ये $4 पे अब देखिए इतना वॉल्यूम, और $1 पे उससे भी बड़ा वॉल्यूम। सस्पिशियस एक्टिविटी आ गई। वही जो मैं कहता होता हूँ कि यार वॉल्यूम बड़ा इस तरह से आपने काउंट करना है कि आपने पिछली कैंडल के साथ मुआवजा करना है। हम डिफरेंशियल पढ़ रहे होते हैं वॉल्यूम में, ये बहुत सारे ट्रेडर्स इसको मिस करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है वेट किया नेक्स्ट कैंडल का और रिएक्शन आ गया। रिएक्शन भी आया हाई वॉल्यूम पे, लेकिन कैंडल का साइज़ इससे बड़ा था पिछली कैंडल से, मूवमेंट भी बड़ी थी और इनगल्फ भी प्रॉपर किया और नीचे विक भी है, ये भी काउंट होती है इस चीज़ में। तो ये देखें सेटअप बन गया और उसके बाद आप चेक करें, ये गई मार्केट स्ट्रेट अप, नीचे आई, सेटअप दिया, स्ट्रेट अप, नीचे आई। ठीक है, इधर से ऑर्डर ब्लॉक पर क्लिक किया, स्ट्रेट अप। ठीक है, तो ये आपके सामने मार्केट चल रही है। तो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अभी मुझे पहले सीखना पड़ेगा इसमें फिबोनाची कैसे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं है कि इसमें असल में मैं मोबाइल पे ट्रेड करता हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने मोबाइल पे ट्रेड किया है। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि यार सिर्फ मोबाइल पे ट्रेड हो सकती है। तो मैं उनको कहता हूँ यस, क्यों नहीं हो सकती, होती है। मोबाइल पे अच्छी ट्रेड हो जाती है, मतलब एक होता है ना कि अच्छी ट्रेडिंग वो हो जाती है। ठीक है, तो मैं सारी ज़िंदगी मोबाइल पे ट्रेड करता रहा हूँ और मुझे इनमें इश्यूज़ आते हैं, और ये मेरे ख्याल से यही फिबोनाची एफ बना हुआ है। तो ये फिबोनाची का टूल होगा। मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है, लो से, और ओए होए यार ये आपके भाई में बहुत बड़ा फ्लॉ है। मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसी रिकॉर्डिंग को आगे ऐड कर दूंगा मोबाइल की रिकॉर्डिंग के साथ। तो मैं ये बाकी रिकॉर्डिंग मोबाइल पे करता हूँ, आपको नया सेटअप सिखाता हूँ आज फिबोनाची वाला। फिबोनाची हम समझेंगे भी फिबोनाची क्या है, और प्रॉपर उस पर फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम आ चुके हैं मोबाइल पे। ठीक है, और अभी देखें तो ये इंडिकेटर्स का चार्ट है। अब मुझे इधर भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी पोर्ट्रेट में है। पोर्ट्रेट में भी ऐसी बात है, मुझे मसला होता है। ये देखें, ये फिबोनाची का साइन आ गया। अभी टेंशन नहीं लेनी, काफ़ी लोग नए हैं, मैं बड़ा सिंपल करके समझाऊंगा। इधर मैं क्लिक करता हूँ और फिबोनाची को लेके जाता हूँ इधर तक। ठीक है, अब फिबोनाची क्या टूल है, फिबोनाची बड़ी एक लंबी गेम है। अब फिबोनाची के लेवल्स होते हैं और पूरी दुनिया कहते हैं जी फिबोनाची पे चलती है और फलां फलां, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। हमारे जो काम की बात है हम सिर्फ वो सीखेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं कि फिबोनाची कैसे फाइंड हुआ था, क्या हुआ था, वगैरह वगैरह, मैं सब कुछ आपको वो डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग वही सीखें जो आपका काम का हो। ठीक है, तो काम की क्या चीज़ है, हम क्या करते हैं, एक लो मार्क करते हैं। ठीक है, हम मार्केट में लो इस तरह से कि अब देखें ये मार्केट आई, नीचे गिरी, ये लो बना दी। ठीक है, लो के बाद मार्केट स्ट्रेट गई ये यहाँ तक। ठीक है, स्ट्रेट यहाँ तक गई, यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, और अच्छी गिरी है। अब इसमें देखें तो इतनी खास कोई नहीं गिरी, फिर उसके बाद कोई नहीं गिरी। ये एक इम्पल्स आया था, अच्छा इम्पल्स था। ठीक है, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखें कि मार्केट अब यहाँ पे आके बाइंग है कि नहीं है, ये हमने देखना है कि कहाँ से हमने बाइंग करनी है। मतलब अब देखें जो बाइंग, मतलब हम जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो कैसे होता है, इम्पल्स पे, ये इम्पल्स आई, ये रिट्रेसमेंट हुई,
रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी ये पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची को। ठीक है, अब आप देखें फिबोनाची के 3 लेवल्स होते हैं, एक ये 61 जिसकी लाइन ये वाली है, एक 50 जिसकी लाइन ये वाली है, एक 38 इसकी लाइन ये है, और ये 23 इसकी लाइन ये है। इसमें गोल्डन रेशियोज़ भी होते हैं और वगैरह वगैरह। ये सारी जो बातें मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात करूँगा। इसमें बड़ी चीज़ें आप फिबोनाची पे कोई वीडियो भी देख लेना यूट्यूब पे, आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है। और मज़े की बात बताऊँ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ट्रेड लगाई है और उसमें $1000 प्रॉफ़िट चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। यही इसी बेसिस पे मैंने लगाई थी। और क्या कहते हैं, अभी मेरे पास रिकॉर्डर ऑन नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। मैंने ये गोल्ड को बाई किया था ये नीचे ही मतलब एरिया से ना, और गोल्ड ऊपर चला गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लोज़ कर दूँ या ना करूँ, क्लोज़ कर दूँ कि ना करूँ। तो अरम आप क्या कहते हो, क्लोज़ कर दूँ? तो एक काम करते हैं जी, कर देते हैं इसको, ठीक है। पहले हम इसमें देख लेते हैं साथ साथ। थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, उन्हीं चीज़ों की बेसिस पे मैं आपको मतलब आप देखें कि वही चीज़ें आपकी मतलब जो बता रहा हूँ उस पे मैं ख़ुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी एक ट्रेड मैं बंद कर रहा हूँ जी, अल्लाह भला करे। ये बंद हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 4 5 ट्रेड्स ले ली थी, मतलब छोटे छोटे रिस्क के साथ, कोई इतना ख़ास रिस्क नहीं था, ठीक है। तो उसको मतलब मैंने मैनेज कर दिया साथ, ठीक है। खैर क्लास में आगे चलते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि मैं वही चीज़ें आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ जो मैं खुद भी जिनको यूज़ करता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ कि जिनको मैं खुद यूज़ नहीं करता। मैं खुद भी वो सारी चीज़ें, ये ऑर्डर ब्लॉग और ये सारा कुछ, मैं ये प्रॉफिट अटैच भी कर दूंगा आपका, ठीक है। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। मैंने बहुत ऊपर से ट्रेड ली थी और लॉट साइज़ थोड़ा बड़ा था, ठीक है, लेकिन छोटा सा, मतलब उसके स्टॉप अगर आप देखेंगे ना कि स्टॉप लॉस क्या है तो वो बड़े मिनिमल से थे, ठीक है, कोई इतने बड़े नहीं थे, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे मतलब प्रॉफिट हुआ और मैंने कहा चलो इसको बंद कर देते हैं लाइव क्लास के अंदर। अब मेरा वीडियो अगर ऑन होती ना इसमें तो मैं आपको दिखाता कि भाई ये लाइव ट्रेड है, ठीक है। तो खैर एज योर मेंटोर आपको इतना तो यकीन करना चाहिए कि ये लाइव ट्रेड ही थी। एंड अभी इसको भी बंद कर देते हैं। एंड लास्ट इज़ ये कोई हमें $1200 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। ये मैं अटैच कर दूंगा जस्ट फॉर द प्रूफ के आपको नज़र आ रहा हो। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि इसमें 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। 4 लेवल्स कौन कौन से होते हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक आ गया आपका कौन सा 61, एक आ गया आपका 50, एक आपका 38, एक आ गया 23। ये वो लेवल्स हैं जिनको हमने जिन पे नज़र रखनी है ताकि मार्केट यहाँ पे आए तो हम इन लेवल्स पे बाय कर सकें। मतलब इस जगह पे मार्केट आके कोई हमें अच्छी मतलब कैंडल देती है, कोई बाइंग शो करती है तो हमने यहाँ से क्या करना है, बाय करना है। फिबोनाची सिर्फ इसलिए होता है और फिबोनाची एज अ टूल हम यूज़ करते हैं मतलब रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजीज़ के लिए, ठीक है। अभी रिट्रेसमेंट क्या होती है, ये देखें मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर पुश देना होता है अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अप ट्रेंड क्या होता है, ये हायर हाइस, ये देखें ये हायर हाइस, ठीक है, ये हायर, उसके बाद एक और हाई मारे अभी बना दिए तकरीबन, तो हायर हाइज आ गए हैं, ठीक है। तो अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो आपके सामने देखें मार्केट किधर थी, कोई इस जगह पे थी। अभी देखें कि वो किधर ऊपर निकल गई है, बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था तो उस वजह से तो आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो अच्छा भला मार्केट माशाल्लाह से ऊपर चली गई है, उसने हाई तोड़ दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये देखें सारी चीज़ें आपको मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, ठीक है। और जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। अब आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। फिबोनाची को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके साथ एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि आप ये देखें, ये M5 पे सेटअप था जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, ठीक है। ये उसका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, यहीं पे फिबोनाची का 50 का एरिया भी आ रहा है। मतलब आपको डबल कंफर्मेशन हो गया कि ये एरिया स्ट्रांग है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी मिल रही है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज अब मेरे ख्याल से 100 की मूविंग एवरेज है। 100 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट प्लस फिबोनाची का 50 का एरिया प्लस ऑर्डर ब्लॉक, आपको 3 सपोर्ट्स मिल रही हैं। और अगर यहाँ से मार्केट उठती है तो आप क्यों नहीं बाय करेंगे। मैंने देखें तकरीबन यहाँ से जाके बाय किया है 7 से, ठीक है। उससे पहले भी मेरी ट्रेड्स ओपन है, मतलब मैंने नीचे से भी बाय किया हुआ है और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट अभी चल रहा है दूसरे अकाउंट में, जो कि तकरीबन तकरीबन इस टाइम पे पहुंच चुका है कोई $6000। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोई मैंने 90 से बाय किया हुआ है, ठीक है।
90 से मैंने बाय करके गोल्ड को रखा हुआ है, और उसके बाद भी नीचे से भी मैं बाय करता रहा हूँ। और वो ब्रोकर अकाउंट वाली अगर आप मेरे सोशल मीडिया वीडियो देखें तो वो भी मैंने H1 पे जो सेटअप बना था उस पर भी मैंने बाय किया था, और वो मार्केट उसके बाद ऊपर चली गई। ठीक है, H1 पे बड़ा कमाल का सेटअप बना था कल, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी देखें तो ये चेक करें H1 के सेटअप को। आप मैं आपको H1 के सेटअप की स्टोरी सुनाता हूँ। ये H1 का सेटअप चेक करें। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, और वो क्या है, वो है आपकी अल्लाह भला करे ऑर्डर ब्लॉक। ये आपने दो कैंडल्स के नीचे ड्रॉ कर दिया, ये आपने दो कैंडल्स का टॉप ड्रॉ कर दिया। अब आप देखें सर, तो क्या मज़े की चीज़ आपको मिल रही है। ये इस जगह पे टच किया ऑर्डर ब्लॉक पे, और वो जा रही है मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक भी समझ में आ गया अब आपको मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे फिबोनाची ड्रॉ करके देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम सिर्फ इसको देखते हैं जी। ठीक है, ये इस पॉइंट को अभी मैं आपको ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी मैं किस पॉइंट की बात करूँ। ये आ गया आपका फिबोनाची, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। थोड़ी सी इसमें सेटिंग की ज़रूरत है कि ये यहाँ पे इसका लो है और ये हाई मारा है। अब लेट्स सपोज करें कि मार्केट ये यहाँ तक है आपके पास। ठीक है, ठीक हो गया, और आप चेक करें तो आपने हाई ड्रा कर दिया, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मार्केट नीचे ये लो बनाया, लो के बाद आप देखें तो हाई ये जाके बनाया मार्केट ने। हमने लो टू हाई फिबोनाची लगा दिया। ठीक है, फिबोनाची लगाने के बाद आप अगर देखें तो हमने वेट करना है एरियाज़ का। आप देखें क्या हुआ, फिबोनाची के लगाने के बाद मार्केट किधर आई, ये गिरी, और ये 61 के एरिया से तोड़ा नहीं, विक बनाई। और मज़े की बात बताऊँ, ये वही जगह है जहाँ पे वो M1 की बाइंग आई थी। ठीक है, आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, वो M1 की बाइंग थी, M1 की बाइंग के बाद आप देखें इस जगह पे भी किधर बाइंग आई थी। ठीक है, M1 पे, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक बना था, वो आपको सारी बात याद होगी। सेम यही जगह थी, यही 14 का लेवल था। आप जाके वो देख भी नहीं लेना, बल्कि मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ। ये 14 की प्राइस आपने याद रखनी है। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको मेरी किसी बात में तज़ाद ना नज़र आए। ठीक है, आप देखें 61 का एरिया था ना, वो 61 के एरिया में मार्केट आई, और मार्केट उसके बाद एरिया को तोड़ा, तोड़ने के बाद नीचे क्लोज नहीं हुई, और मार्केट उठी। अब उसके बाद ये देखें, ये याद है ना आपको, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सारा सिखाया था। ये देखें M1 का सेटअप बना था, और उसके बाद आप देखें तो मार्केट किस तरह से गई। उसके बाद M1 पे दोबारा सेटअप बनाया था, वो क्लास जाके अब दोबारा देख लेना, आपको याद आ जाएगी।